कैलाश की शांत ऊंचाइयों में भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं। उनकी आंखों में अनंत करुणा झलकती है। मौन में भी उनका प्रेम हर कृत्य में प्रकट होता है, विशेषकर कुत्तों के प्रति। वफादार, निडर और समर्पित कुत्ते उनके साथी और रक्षक हैं। जहां भी भैरव चलते हैं, उनके साथ एक कुत्ता होता है, सुरक्षा करता है, मार्गदर्शन करता है और हमें सच्चे भक्ति का पाठ पढ़ाता है। भूखे की सेवा करना, असहाय को आश्रय देना, कमजोरों को अपनाना, ये केवल दया नहीं बल्कि शिव के लिए पवित्र कर्म है। उनकी निर्दोष आंखों में ईश्वर का प्रतिबिंब नजर आता है, एक अनंत प्रेम का बंधन। लेकिन महादेव के करुणामय संसार में अब इंसानों के फैसले हस्तक्षेप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया। इस फैसले ने पूरे देश में बहस, विवाद और गुस्से की लहर फैला दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, दिल्ली की सड़कों से सभी आवारा कुत्ते हटाए जाएं। स्ट्रीट डॉग लवर्स के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आए दिनों आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिलता रहता है और इस वजह से लोग कुत्तों की वजह से डर के रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों कुत्तों ने कई लोगों पर हमला किया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है, जिसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा और फिर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने का निर्देश दिया गया है। शेल्टर में भूखे, बंधे और तड़पते कुत्तों की दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं। A day after the Supreme Court's renewed order on street dogs, activists reached out to civic authorities hoping to assist in a smooth sterilization and release process. But instead of cooperation, Delhi's Rohini Animal Shelter turned into a flashpoint. Street dogs picked up days ago were found in a horrifying state, their legs and arms tied, many left unfed since capture. When activists confronted the officials, they were allegedly beaten. Shocking visuals show clashes between volunteers and the civic staff. The allegations are grim, shelters rotting with neglect, animal skulls piled up, and even goats crammed into the same premises. Just a day ago, the top court mandated a humane system, sterilize street dogs and release them back into their familiar areas. But on the ground, activists say the process is anything but seamless. They call it cruel, inhumane, and a complete betrayal of the court's intent. कुछ लोग कहते हैं ये फैसला सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जरूरी है। देखिए, ये बात सच है। दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है और सरकार, पिछली सरकारों ने जो किया और नगर निगम में जिस तरीके से काम चल रहा था, हम उन सब के ऊपर लगातार हमारी सरकार बनने के बाद से इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसके समाधानों पे वर्कआउट कर ही रहे थे। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। The situation is very dire and drastic right now. That is why the Supreme Court has come up with this ruling. I understand that there might be some practical difficulties in implementing the order in such a short time, but there must be some sort of consensus to remove dogs from the streets. We can't have dogs in a free roaming state in the streets of India. The dogs have to be vaccinated, neutered, and if all stakeholders can come together and come to some sort of practical solution, they must come up with a practical solution and go back to the Supreme Court and present it to the Supreme Court. But we can't have dogs in a free roaming state in the streets of India. लाखों लोग और एक्टिविस्ट्स इस आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो मन में है विश्वास।
And while protests are sweeping across the country, not over politics or price hike, but stray dogs, Supreme Court's verdict that has agitated emotions, sparked outrage, and triggered a nationwide debate. Should safety come at the cost of compassion? From streets to social media, several Bollywood celebrities who are also standing with man's best friend. Getting you these details. The recent Supreme Court verdict on stray dogs has stirred hearts and headlines across the nation. As the country debates compassion and control, some of Bollywood's most familiar faces are speaking out with empathy, concern, and a call for kindness. John Abraham, who is known for his advocacy for animal rights, called the dogs of the national capital as the citizens of Delhi. In fact, he even wrote a letter to the Chief Justice of India, B.R. Gavai, and urged the top court to review their recent ruling on relocating the stray dogs. Param Sundari actress Janhvi Kapoor shared a touching story on Instagram and called for the compassion over confinement. While accepting the issues with stray dogs, Janhvi asserted that caging an entire community of animals is not a solution and made a call to protect the voiceless souls. Cousin Shanaya Kapoor and actor Varun Dhawan followed the suit and reposted the same message on their Instagram stories. Lyricist, writer, and stand-up comedian Varun Grover struck a poignant chord. In a heartful post on X, he blamed human beings who hate the dogs for the menace and lashed out at those who block sterilization efforts. This continent is, kind of like Indian. Actor-comedian Veer Das, who won 1 billion hearts across the globe by adopting stray dogs, made an appeal and urged Delhiites to come forward and adopt stray dogs to end the chaos. As the country grapples with its next steps, one thing is clear: our celebrities are using their platforms for a cause they believe in. But the criticism coming in is also scathing, that those living the glamorous life have the privilege of not being bothered by stray dog attacks on the streets. The debate, therefore, rages on. Bureau Report, India Today. कुत्तों ने आपका क्या बिगाड़ा? अगर एक कुत्ता काटता तो उसको हटाइए, 50 कुत्तों को उसका क्यों हर्जाना भुगतना पड़ेगा? कौन से शेल्टर होम बन रहे हैं? पहले दिखाइए वो शेल्टर होम। आप शेल्टर होम का हमें मुआवजा कराइए। आप यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं चला सकते ढंग से, आप शेल्टर होम चलाएंगे कुत्तों के लिए? जो अपने लिए बात नहीं कर सकते, उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ चाहते हैं प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो, इन बच्चों को कंपैशन के साथ बचाया जाए। ये भी भगवान की देन है, ये प्लैनेट उनका है, ये देश उनका है, ये धरती उनकी है, नरम घास उनकी है, मिट्टी उनकी है, पेड़ों की छाया भी उनकी है। सब कुछ हमारे लिए नहीं है, सब कुछ हमारे लिए नहीं है। लेकिन जब करुणा भुला दी जाती है तो सृष्टि प्रतिक्रिया करती है। शिव की तीसरी आंख, दिव्य अग्नि और ब्रह्मांडीय न्याय का स्रोत जाग उठती है जब संतुलन टूटता है। अगर मानव अहंकार जारी रहता है तो प्रकृति प्रतिक्रिया करेगी। भूकंप पृथ्वी को हिला देंगे, तूफान शहरों को झकझोरेंगे, नदियां उफान पर आएंगी और सूखा जमीन को तपाएगा।
दिव्य अग्नि अहंकार और क्रूरता को शुद्ध करती है। यह प्रतिशोध नहीं है, यह ब्रह्मांडीय संतुलन है। आकाश अंधकारमय, पर्वत कंपित, नदियां ने गर्जन और दुनिया को याद दिलाती है कि करुणा जिम्मेदारी के साथ आती है। केवल एक शक्ति शिव की अग्नि को शांति दे सकती है, करुणा। कुत्तों की रक्षा करें, सभी जीवों का सम्मान करें। उनके कष्ट में हमारी परीक्षा, उनकी निष्ठा में महादेव का प्रतिबिंब है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अपने नए कंटेंट आइडियाज हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं